नमस्कार मित्रों। आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर यानी कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जारी कर दी है और ये फॉर्म भरे जाएंगे 5 मई से। तो देखते हैं किन विषयों में कितने कितने पद हैं। आप देखेंगे बायोलॉजी में 162, कॉमर्स के अंदर है आपके 130 पद, उसके अलावा म्यूजिक में 12, ड्राइंग 17, एग्रीकल्चर 280, ज्योग्राफी में ठीक ठाक पोस्ट है 793, हिस्ट्री में भी 807 है, हिंदी में सबसे अधिक पोस्ट है 1462, उसके अलावा राजनीतिक विज्ञान इसमें भी काफ़ी ठीक पोस्ट है 1196, उसके अलावा इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, आपके इकोनॉमिक्स में भी 62 पोस्ट है। उसके अलावा और कई सारी पोस्टें हैं। फिजिकल एजुकेशन इसमें भी 112 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो इसकी बाकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं इसमें कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अंतिम वर्ष में है, मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं, बीएड के अंतिम वर्ष में है, या फिर आप एमए कर रहे हैं और एमए के अंतिम वर्ष में है, और अगर उसका जो अंतिम परिणाम है, रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ाम होने से पहले आ जाता है, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी इसका देखेंगे ग्रेड पे 4800, सब जगह 4800 ही होता है, और इसकी जो आयु है वो है 40 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। हालांकि जनरल को छोड़ के, जनरल में भी सामान्य पुरुष श्रेणी को छोड़ के बाकी जितनी भी श्रेणी है सभी को 5 वर्ष, और अगर वो महिला है तो उसको अतिरिक्त 5 वर्ष की और आयु में छूट दी गई है। उसके अलावा अगर कोई विधवा है या तलाकशुदा है, उनके लिए फिर कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, वो भर सकते हैं फॉर्म। तो ये है आपकी आयु से संबंधित जानकारी। उसके अलावा आगे देखते हैं इसमें अन्य विवरण। तो जो चयन पर प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है कि वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। इसमें एक चीज़ जोड़ा गया है, वो है नॉर्मलाइजेशन। आप देखेंगे सामान्यकरण, तो अभी तक तो सामान्यकरण नहीं होता था, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, या जैसे कि पिछली बार क्या था कि आरपीएससी ने 3 अलग अलग पेपर लिए थे। जो पहला पेपर होता है जीके, उसका इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है, वहाँ पर सामान्यकरण की पद्धति को अपनाया जाता है। उसके अलावा परीक्षा का स्थान और माह जो ये दिया है, तो ये अभी कुछ फिक्स नहीं है। हालांकि ज़्यादातर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि नवंबर में हो सकता है ये एग्ज़ाम, लेकिन नवंबर में होगा इसकी संभावनाएं कम है। ये अगले वर्ष यानी कि 2023 जनवरी या उसके आसपास रह सकता है ये एग्ज़ाम। हालांकि नवंबर में भी हो सकता है। इसके आगे है परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। तो इस बार पाठ्यक्रम में कुछ खास बदलाव या उसका जो फॉर्मेट है उसमें कुछ बदलाव किया नहीं गया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो पिछला पाठ्यक्रम था उसी को आधार मान करके फ़िलहाल तैयारी कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने बोला है कि ये आयोग की वेबसाइट पे अलग से ये लोग अपलोड करेंगे जो पाठ्यक्रम है इसका। तो जो मैंने बताया था, आवेदन की जो तिथि है वो 5 मई से स्टार्ट होगा और 4 जून तक रात्रि 12 बजे तक ये चलेगा। आवेदन की प्रक्रिया उसी तरीके से रहने वाली है जैसे आपने सेकंड ग्रेड के लिए अप्लाई किया होगा। सेकंड ग्रेड की के लिए जो अपन ने अप्लाई किया है उसी प्रकार से रहने वाली है आवेदन की प्रक्रिया। उसके अलावा हम देखते हैं कि स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन।
तो 450 अंक का ये परीक्षा होगी। उसके अंदर 2 पेपर होंगे, एक तो जनरल स्टडी है और सब्जेक्ट कंसर्न। तो जो जनरल स्टडी है वो है 150 अंकों का, और 300 अंकों का आपका होगा सब्जेक्ट कंसर्न पेपर। इसके लिए पहले पेपर के लिए 1.5 घंटे का समय है। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो 75 आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आते हैं वो ये गलती से 350 लिख दिया, 300। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो 150 प्रश्न होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। और आप देखेंगे इसमें जो कॉमन पेपर है यानी जनरल स्टडी का, उसके अंदर पिछली बार की ही भांति हिस्ट्री का जो है राजस्थान का इतिहास, उसके अलावा भारतीय इतिहास, और विशेष रूप से इंडियन नेशनल मूवमेंट। आगे फिर आपकी मेंटल एबिलिटी है, स्टैटिक्स का पार्ट है आपका, और उसके अलावा मैथमेटिक्स है। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों से प्रश्न पूछेंगे ये लोग। उसके अलावा आपका करंट अफेयर है, जनरल साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। और ये इसमें एक ये पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो राजस्थान, और RTI वाला आपका 2009 वाला। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन वाला 2009। सब्जेक्ट कंसर्न में देखेंगे कि सलेबस जो है वो लगभग वही रहेगा जो पिछली बारी का था, और उसी तरीके से 12th लेवल आपका जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल, यहाँ से आपको लगभग 55 प्रश्न पूछ लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल से भी 55 प्रश्न पूछ लेते हैं, और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से 10 प्रश्न पूछ लेते हैं। बाकी के जो प्रश्न बचते हैं यानी 30 प्रश्न, वो आपके आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और ITC से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो ये बाकी के 30 प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो आप अच्छा, इसके अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, इन्होंने दिया ही होगा यहाँ कहीं। हाँ, एक चीज़ और है, वो है ये 40% मार्क्स। 40% मार्क लगभग सभी को दोनों पेपर में अलग अलग लाने कंपलसरी है। 5% की छूट दी गई है उन लोगों को जो कि शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन लोगों को 5% अंकों की यानी 35% अंक लाने ही होंगे, और दोनों पेपर में अलग अलग। जैसे अगर आपने देखा हो जो DSSB है, DSSB जो PGT का जो एग्ज़ाम लेती है, उसके अंदर वो क्या करती है कि आपके जो दोनों पेपर होते हैं यानी पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों को मिला करके वो 40% मांगती है, होने चाहिए, सेपरेट नहीं। यहाँ पर आपके दोनों ईच पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दोनों में अलग अलग आपको 40% अंक लाने होंगे। तो मोटा मोटा यही जानकारी थी इसके अंदर, और बस इतनी ही जानकारी है। बाकी का आप एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, RPSC की वेबसाइट पे है, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट देखें और विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो होगा आपका इतिहास और आपकी पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों में तैयारी को लेकर के पुस्तकों की क्या सूची रहेगी, उसको लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।